Good morning, students. How are you in this pandemic situation? It is very difficult situation for all the students in our country. All are facing lots of issues regarding the studies. Basically, those students of Bihar board students who have no any opportunity to get the best educations from the best educator of the India. So I myself is going to present biology class for all those students who cannot afford a better biology class by paying lots of money. So as I've already started my class and I've already posted 7 videos on my YouTube channel, Praful Tandon. My YouTube channel name is Praful Tandon. Okay, you may subscribe my channel and hit a like button. So students, in previous class we have studied about the plasma membrane structure. How does the plasma membrane look like? और मैंने उसमें सभी तरह का मॉडल बताया. ओवरटोन मॉडल ने क्या बताया, ठीक है, और आपका सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल ने क्या बताया. तो ऑल दी सीरीज ऊपर से लेकर ओवरटोन से शुरू करते हैं और सिंगल और निकोल्सन मॉडल तक हमने पिछले लेक्चर में कंक्लूड कर दिया. स्टार्टिंग फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ लिपिड. ठीक है, तो मूवमेंट्स ऑफ लिपिड क्यों ज़रूरी है, क्यों लिपिड को मूव करना ज़रूरी है. जैसा कि आप जानते हैं, लिपिड एक क्वासी फ्लूइड इन नेचर, मतलब सेमी लिक्विड. ठीक है, तो ना ही वो जल्दी ज़्यादा फ्लो कर सकता है, ना ही ज़्यादा स्टॉप कर सकता है. तो मीनवाइल वी विल नो, हम लोग जानेंगे कि लिपिड्स एक दूसरे लिपिड से कैसे कांटेक्ट करता है या कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स किया जाता है. तो सबसे पहला मूवमेंट है फ्लेक्शन. फ्लेक्शन इज द contraction and relaxation of tail. अगर आप लिपिड का स्ट्रक्चर ध्यान में रखेंगे तो ये आपका पोलर हेड है और ये आपका पोलर टेल. अगर इसमें इसके टेल में किसी भी तरह का मूवमेंट होता है, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग फ्लेक्शन करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट मूवमेंट इज रोटेशन. रोटेशन मूवमेंट ऑफ पोलर हेड on its own axis is known as rotation. अगर लिपिड्स का पोलर हेड अपने आप में रोटेट कर जाए, ठीक है, जैसे हम लोग अपना हेड रोटेट कर रहे हैं ऑन इट्स ओन एक्सिस, उसी तरह अगर लिपिड का पोलर हेड रोटेट करे 360 डिग्री, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग रोटेशन कहते हैं. थर्ड इज लैटरल मूवमेंट. थर्ड क्या है? लैटरल मूवमेंट. थर्ड इज लैटरल मूवमेंट. स्टूडेंट्स, लैटरल मूवमेंट में अगर लिपिड का मेम्ब्रेन ये वाला लिपिड, if this lipid shift to this lipid and again this lipid shift to this lipid, this is known as lateral movement. Movement in the same layer, movement in the same layer
is known as lateral movement. Movement in the same layer is known as lateral movement. लास्ट मूवमेंट क्या है? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. लास्ट मूवमेंट क्या है? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. इन दिस मूवमेंट क्या होता है कि अपर लेयर ऑफ लिपिड्स कहाँ पे आते हैं? लोअर लेयर ऑफ लिपिड्स में आते हैं. फ्लिप का मतलब जब फ्लिप कब करेगा? जब आउटर लिपिड comes to inner lipid. और फ्लॉप कब करेगा? जब इनर लिपिड comes to outer lipid. But this is very rare movement in the lipid. ऐसा मूवमेंट बहुत रेयर होता है. जब लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है सेल वॉल पे या गोल्जी बॉडी से, तो जो मेम्ब्रेन को ऊपर रहना चाहिए, जैसे पीसी फॉस्फेटिडाइल कोलिन, उसको ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, और फॉस्फेटिडाइल सेरीन उसको कहाँ रहना चाहिए? नीचे. तो टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ द फॉस्फोलिपिड इन आउटर लेयर एंड द इनर लेयर, such type of movement is seen in plasma membrane. But we can write one thing for medical students, that lipid rarely show such movement. Lipids rarely show such movement, but proteins never show. लेकिन प्रोटीन इस तरह का मूवमेंट शो नहीं करता है. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने मूवमेंट्स ऑफ लिपिड में 4 तरह के मूवमेंट्स को पढ़ा. पहला फ्लेक्शन. अगर फ्लेक्शन के बारे में पूछा जाए तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टेल. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टेल. और अगर दूसरा बात पूछा जाए रोटेशन, तो रोटेशन में हम लोग पढ़ेंगे या पढ़े मूवमेंट ऑफ हेड, मूवमेंट ऑफ पोलर हेड ऑन इट्स ओन एक्सिस. मूवमेंट ऑफ पोलर हेड ऑन इट्स ओन एक्सिस. ये हो गया आपका कंप्लीट टॉपिक फिनिश, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा मूवमेंट्स ऑफ लिपिड. थैंक यू स्टूडेंट्स.